ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शांति शांति शांति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तनयोभिनेदुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित अनंत श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रणी महामंडलेश्वर श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ सकल संत समाज उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ऐसे गुरुदेव भगवान को कोटि कोटि वंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव राम दरबार एवं अन्य देवों को कोटि कोटि वंदन। भक्तजन मातृशक्ति सभी के हृदय में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करती हूँ। आइए आपका सत्संग स्टार्ट करते हैं। कल मेरे पास 30 श्लोक तक शायद हो गया था। तीसवां हो गया था ना? हाँ हो गया था। तीसरे से पढ़ते हैं तो 29 में से पढ़ लेते हैं। 29 में से 29 होगा तो सुबह 31 से, लेकिन पढ़ लेते हैं। आचार्यवत पश्यति कश्चित्, पढ़ेंगे। आचार्यवत पश्यति कश्चित् ईनम् ईनम् आचार्यवदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचेन मन्नः शृणोति श्रुत्वापैनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नीतम् अवद्धो अयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचतुम् अर्हसि। यहाँ तक हो गया था। स्वधर्मम् अपि चावीक्ष न विकम्पतो अर्हसि धर्मादियुद्धः श्रेयो अन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते यदीक्षया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते योगं ईदृशम्। पीछे कल यह बताया गया था कि तीनों दृष्टि से देखा जाए। अर्जुन के लिए भगवान संकेत कर रहे हैं कि चाहे तुम
अपने को आत्मा मानो, जीव आत्मा मानो या शरीर मानो, तीनों के हिसाब से आपको शोक करना उचित नहीं है। क्योंकि आत्मा के बारे में बारंबार कई श्रुति के श्लोक लिया, यानी गीत के मंत्र लिया, और स्वयं कई श्लोकों में भगवान ने बताया कि यह आत्मा तो अवध्य है, मारा नहीं जा सकता। जे न भेति हंतारम न च मन्यते हतिम उभौ दो न बिजाने तो न मन्यते हन्त्यमाने शरीर न हन्यते हन्यमाने शरीर। इस मरने वाले शरीर में उस आत्मा का कोई मत नहीं कर सकता, क्योंकि यह आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, न इसका जन्म है न इसका मृत्यु है, न इसका कोई रूप भी नहीं है, निर्गुण है, निराकार है। तो इस आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता, और जो कि आपके अंदर ही है। आप वास्तव में नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा ही, लेकिन अज्ञानवश, क्योंकि अभी आपके अंदर अज्ञान है, इसको जीव आत्मा मानते हो, जीव भी मानते हो, तो भी तुम्हें सोच नहीं करना चाहिए। क्यों? यह जीव जो है यह भी अजन्मा ही है, मरता शरीर है। जीव क्या करता है, एक शरीर को छोड़ करके, जैसे किराए के मकान में इसको मकान को छोड़ा तो दूसरे मकान में चले गए, उसी प्रकार से यह जीव एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है। कैसे जाता है? वाशांश जीर्णानि यथा विहाय तथा वाशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथापि शरीराणि विहाय जीर्णा नानाति संजाति नवीन देहि। जैसे एक व्यक्ति पुराने जीर्ण फटे हुए कपड़ों को उतार करके नया कपड़ा धारण कर लेता है, नया वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार से यह जीवात्मा जो है, यह जो शरीर अब काम करने के योग्य नहीं रहा, जगह जगह झुर्रियाँ पड़ गईं, आँखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुना नहीं जाता, घुटने से चला नहीं जाता, कमर से झुक नहीं सकते, दांत भी काम नहीं करते हैं, पाचन शक्ति भी क्षीण हो चुकी है। तो जो जीव के अंदर कामना है, जीव इसीलिए बना है कि उसके अंदर कुछ वासना शेष है, वह भोगना चाहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसको भोगने में शक्ति नहीं है। भोग भी बिना शक्ति के नहीं होती है। आपके पास अभी सुंदर सुंदर मिठाइयाँ रख दिया जा, इस अवस्था में सभी लोग पहुँच गए हैं 60 से ऊपर के, कितने खाओगे? मैक्सिमम एक आध ले लोगे नहीं तो कहोगे कि मेरे से नहीं चलेगा। अगर कोई लड़का होगा, जोक होगा, तो नहीं ज़्यादा तो 2-4 तो खा ही लेगा, पेट भर लेगा, है? तो बहुत अंतर पड़ता है। शरीर की एक स्थिति ऐसी हो जाती है, उस समय वह काम नहीं करती, इसलिए वह जीव उस शरीर को छोड़ देता है, त्यागना ही अच्छा समझता, और दूसरा शरीर अपने जो भोग है उसको चाहिए, उसके अनुसार जो शरीर मिलता है वह शरीर धारण करता। 2 बातें हैं शरीर मिलने का, एक तो जो उसने कर्म किया है, कर्म के आधार पर, और जो उसको मन के अंदर वासना है उसके आधार पर शरीर का निर्माण होता है। उस शरीर को में वह इसको छोड़ के चला जाता। कैसे जाता है वह बात की प्रक्रिया है, उसमें गतियां हैं, कई प्रकार की 4 गतियां कभी बताया गया था, फिर बताया जाएगा, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते नहीं, तीसरे में पढ़ लेंगे। यह छांदोग्योपनिषद में विशेष वर्णन किया। तो अभी यहाँ पर आया है क्या, स्वधर्मम अपिचापेक्षा। अच्छा, दूसरा चीज़ अभी रह गया, यह तो जीव के रूप में भी, जीव भी मरता नहीं है, यह भी कपड़े जैसे एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर पकड़ लेता है, अजन्मा है, आत्मा के रूप में भी अजन्मा है। तो न तो आत्मा के स्तर पर सोचो, जीवात्मा के स्तर पर सोचो, दोनों तरह से सोच नहीं करना चाहिए। फिर अंत में बताया, यदि मान लो तुम शरीर ही है
तो शरीर को मानते हुए भी तुम शरीर भी हो ऐसा मान लेते हैं कुछ समय के लिए, यद्यपि आप शरीर नहीं हो, तो भी आपको सोच नहीं करना चाहिए। क्यों? उसके लिए भगवान ने बताया, जस्य मृतो ध्रुवम, जस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। कह रहे हैं जिसका जो यहाँ पर आया है उसका मृत्यु निश्चित है, यह अटल सत्य है, और जो कोई मर जाएगा तो उसका जन्म भी निश्चित है। तत्परिहार्थम न तुम सोच तुम अर्हसि। इसलिए किस लिए सोच करते हो? जो अटल चीज है तो इसको मान लो, या शरीर नहीं, अरे यह जीवात्मा भी नहीं, तुम जीवात्मा भी नहीं हो, तुम अपना क्या बोलता है आत्मा भी नहीं हो, तुम शरीर ही हो, तो भी तुम्हें सोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि शरीर का काम है, पैदा हुआ तो मरेगा, मरेगा तो फिर पैदा होगा। तो जिसका जो स्वभाव है उसके विपरीत वह नहीं सकता। जैसे पानी मान लो यहाँ पर गिराइए एक बाल्टी, तो कहाँ जाएगा? जहाँ पर ढाल होगा उधर ही पानी बह जाएगा, उधर ही जाएगा। उसी प्रकार से इस का स्वभाव है, किसका? इस शरीर का। शरीर 5 महाभूतों से बना हुआ है, उनके कम गुणों से बना हुआ है। उसका स्वभाव क्या है कि जैसे आया है उसमें 6 प्रकार के विकार होते हैं। आया जायते, फिर बढ़ते, बढ़ेगा भी, बीच में अस्थि भाव भी आता है कि मैं हूँ। 1 साल का बालक भी होगा 6 महीने का, तो भी अगर हूँ तो बोली जाता है कि मैं हूँ, अगर उसका नाम लेकर के कोई बुलाता है। अस्थि अस्थि जायते, अस्थि, कई लोग अस्थि पहले कहते हैं क्योंकि पिंड के रूप में आता तभी उसको मान लेते हैं। तो जायते, अस्थि, वर्धते, विपरमणीयते, फिर अवस्था का परिवर्तन होता है। बालक से कुमार बनता है, टीनी जिसको कहते हैं आजकल, कुमार से जुआ बनता है, जुआ से प्रौढ़ और फिर बन जाता है। और फिर उसमें अपक्षीयते भी होता है, उसमें दिन पर दिन उसका क्षीण भी होता है, जैसे बढ़ता है वैसे क्षीणता भी होती है। फिर अंत में 6वां विशंति, अंत में मर भी जाता है। तो यह जीव का धर्म है। क्या धर्म है? कि एक बार पैदा होना, फिर यहाँ पर होना, बढ़ना, उसमें अवस्था का परिवर्तन होना, उसका शरीर का क्षय होना और बाद में चला जाना। तो कोई भी अपने धर्म से अलग नहीं हो सकता है। तो इसलिए भी तुम्हें सोच। अब यहाँ पर स्वधर्म आया। धर्म का अर्थ, अब ये बहुत थोड़ा सा गंभीर है, इसके लिए थोड़ा बताना पड़ेगा। धर्म क्या है? यहाँ पर धर्म का अर्थ क्या है, स्व का अर्थ क्या है? पीछे हमने धर्म का जो परिभाषा गीता जी के अनुसार बताया गया कि प्राणियों का जिसमें कल्याण हो, प्राणियों की समृद्धि हो, और साथ ही उनका मोक्ष की भी वो प्राप्त हो, उनका निःश्रेयस भी हो, उसको धर्म कहते हैं। जो गीता जी के शुरू करने में पहले ही शंकराचार्य ने अपने भाषण में बताया था। और इसके लिए उन्होंने 2 रास्ते शुरू किया था, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। आसान शब्दों में एक प्रिय मार्ग और एक श्रेय मार्ग। एक जिसको प्रिय लगता है, जैसे गृहस्थाश्रम श्रेय श्रेष्ठ है लेकिन कठिन है थोड़ा सा, तो उसको संन्यास मार्ग कहते हैं। संन्यास मार्ग, हाँ, तो खैर कोई बात नहीं। इस प्रकार से बता करके धर्म की परिभाषा बताई। लेकिन यहाँ पर धर्म का अर्थ वो नहीं है, क्योंकि युद्ध के मैदान में है, दोनों तरफ से आमने सामने सेनाएं दोनों तरफ पक्षों की खड़ी हैं। एक तरफ से 8 अक्षौड़ी सेना, दूसरे तरफ से दुर्योधन की तरफ से 11 अक्षौड़ी सेना, बड़े बड़े वीर हैं। तो वहाँ पर अर्जुन का क्या धर्म होता है? तो धर्म की कोई बात नहीं है, वहाँ पर कर्तव्य क्या होता है? धर्म का अर्थ कर्तव्य के रूप में होता है। तो कर्तव्य का निर्णय कैसे लिया जाए? तो कहते हैं पहले तुम अपने स्व का तो जानो, तुम कौन हो। स्व, आप पहले अपना निर्णय करो, अहम का, आप कौन हो। जैसे आप मान लो यहाँ पर अर्जुन जो है क्षत्रिय है, तो फिर इसको बाद में लेंगे, पहले इसको समझो। मान लो आप हो, आपका बेटा आएगा तो क्या, उसको खुद प्रणाम करेगा, आप आशीर्वाद दोगे, हैं? लेकिन आपके गुरुजी आ जाएं तो, आपके पिताजी आ जाएं तो उठ जाओगे और सीधे उनको प्रणाम करोगे, उनको आदर भाव से सब सत्कार करोगे, जो भी है। तो इसी प्रकार से
उस समय जब पिताजी आएंगे तो तुम स्वयं पुत्र बनोगे, पुत्र आएगा तुम पिता बनोगे, गुरुजी आएंगे तो तुम शिष्य बनोगे। तो तुम्हारा कर्तव्य हर एक परिस्थितियों में अलग अलग होता है। शिष्य बनोगे तो तुम्हारा सेवा भाव हो जाएगा, पिता बनोगे तुम्हारा आशीर्वाद देना फर्ज होगा, पुत्र बनोगे तो पिता की सेवा करना, उनके खातिर बातें करना। तो यह हम अपने को मानते क्या हैं, इस पर पहले निर्णय करो, स्व तुम कौन हो। तो अर्जुन ने कई बार यह कर रखा, मैं उस अज्ञातवास में भी और 12 साल के वनवास में, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं कर्ण को मारूंगा, दुर्योधन को मारूंगा, एक एक करके सबको मार डालूंगा, मैं क्षत्रिय हूँ। उसके रोए रोए में भरा हुआ क्षत्रिय। और क्षत्रिय का क्या स्वभाव होता है, युद्ध करना, कभी भी कितनी भी भयंकर परिस्थिति उससे भागना क्षत्रिय का काम है। और अर्जुन के रग रग में रोमे रोमे में भरा हुआ कि मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय का अमानत तो क्षत्रिय है तो युद्ध करना उसका धर्म बनता है। अच्छा, अर्जुन ने 3 यहाँ पर प्रतिज्ञा बताई हुई है, 3 उसने प्रतिज्ञा कर रखा है। पहला तो यही है कि मैं क्षत्रिय, वो है ही है, क्षत्रिय तो है, क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय का मतलब युद्ध में कोई भी सामने आएगा तो उसको छोड़ना नहीं, युद्ध के मैदान में आमने सामने तो कोई भी है उसका नाश करना। यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी के बारे में देखें, भगवान राम ने भी माना है कि मैं क्षत्रिय हूँ, उनको बलकल वस्त्र पहना देती है कह गई, लेकिन वह धनुष बाण और तलवार को नहीं छोड़ते, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म होता है। हालांकि तलवार के बारे में या कटार के बारे में सभी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान हमेशा अपने साथ, और कोई भी राजा अपने साथ रखता है कटार या तलवार के अब साथ में रखता है। धनुष बाण दिखाई देता है, वो तो दिखाई देता है कंधे पर, हाँ पीछे तरकस है उसमें बाण लगे हुए, लेकिन तलवार भी साथ में हमेशा, उन्होंने उसको नहीं छोड़ा क्योंकि वो हमारा धर्म है, हम क्षत्रिय हैं तो हमारा धर्म है, उसको हम नहीं छोड़ सकते। तो उसी प्रकार से अर्जुन का पहला तो यह प्रतिज्ञा है कि मैं क्षत्रिय हूँ और एक एक करके चुन करके युद्ध में मैं मारूंगा, चुन चुन करके किसी को मैं छोड़ूंगा। दूसरा उसका प्रतिज्ञा यह है कि वह कहता है मैं युधिष्ठिर का छोटा भाई हूँ, युधिष्ठिर का छोटा भाई हूँ, जो वह कहेंगे वह हमें मान्य है। क्यों, जब जुआ हो खेल रहे थे युधिष्ठिर और उधर से शकुनी, दुर्योधन था लेकिन शकुनी भी था साथ में था, मेन तो शकुनी ही था, और आया तो शकुनी ने, छल कपट तो शकुनी ने किया था। तो दुर्योधन ने जब अपने भाइयों को लगाया कि हमारा सबसे वीर पुरुष जो हमारा गांडी धनवा अर्जुन है, मैं उसको लगा रहा हूँ, तो भी अर्जुन ने कुछ नहीं कहा कि भाई मेरे को क्यों लगा रहे हैं। अर्जुन युधिष्ठिर ने हार गए जुआ में हारने के बाद क्या करते हैं, अपने को स्वीकार कर लेते हैं कि मैं दास बन गया। अर्जुन ने फिर भी कुछ नहीं बोला कि भाई जो कर रहे हैं वो ठीक है, भाई जो कर रहे हैं वही ठीक है, उसको भी स्वीकार कर लेता है। इतनी भ्रातृ भक्ति थी। लेकिन तीसरा एक और था जो कि किसी से अर्जुन ने नहीं बताया था, कि हमारी तीसरी प्रतिज्ञा भी है। भगवान जानते थे, अब वह समय आने पर वह सब भगवान को भी मालूम हुआ, युधिष्ठिर को भी मालूम हुआ, वह क्या है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। स्वधर्म के निर्णय है ना, तो यहाँ पर यह भी आ जाता है सामने। कई बार एक एक शब्द का अर्थ बहुत व्यापक हो जाता है और बाकी शब्दों का केवल मामूली थोड़ा थोड़ा होता है। तो एक बार कर्ण भी प्रतिज्ञा किया हुआ था, माँ को, अपनी माँ को, घटना कहीं अलग से भी बताया जाएगा, आप जानते होंगे, अपने माँ को यह वरदान किया, यह प्रण किया था कि माँ हम आपके 5 पुत्र, 5 पुत्र हमेशा रहेंगे, मैं किसी भी अपने भाई को नहीं मारूंगा, केवल मैं एक ही को मारूंगा, अर्जुन को, या वह रहेगा या मैं रहूंगा, तुम्हारे 5 पुत्र हमेशा रहेंगे, 5 रहेंगे। कर्ण ने पहले उनको वरदान दे दिया था। माँ कुंती गई थी उनके पास, उसको भगवान ने बताया था तुम इन्हीं के बच्चे हो और इन्हीं के
यह तुम्हारे पांडव ये भाई हैं, लेकिन वह इसलिए इस पक्ष में नहीं आया क्योंकि कहा कि जब दुर्योधन का मैं नमक खाया हूँ, दुर्योधन ने हमें सम्मान दिया, उसने राजा बनाया किसी एक द्वीप का, तो मैं उसको छोड़ करके नहीं जाऊँगा, वो मेरा कर्तव्य बनता। खैर जो कुछ है बधा हुआ था, लेकिन माँ को यह वचन दे दिया था कि मैं किसी को नहीं मारूंगा। एक दिन युद्ध में क्या होता है, जिस समय कर्ण 10, 6, 16, 17वें दिन की बात है, नहीं 16वें दिन की बात होगी युद्ध शुरू होने के, कर्ण ने युधिष्ठिर का मुकुट भी गिरा दिया, काट दिया, इनके घोड़े को भी घायल कर देता है, इनके सारथी को भी घायल कर देता है, और ये भी बिल्कुल घायल हो जाते हैं, बिल्कुल घायल हो जाते हैं। फिर भी यह जो है युधिष्ठिर के अंदर एक बहुत गुण था, बड़ा गुण था कि भाला फेंकने में, भाला से मारने में बहुत ही तेज थे, इनके बराबर कोई नहीं था, लेकिन वो भाले को भी काट देता है अपने बाण से। उस समय हताश हो जाती हैं। फिर कर्ण ने चूंकि वरदान दिया था, वचन दिया था, कहता है कि अब आप जाओ, मैं आपको नहीं मारूंगा, अब चले जाओ। इसी बात पर वो चले आते हैं युद्ध से अपने खेमे में, क्योंकि घायल हैं, खुद ही घायल हैं, अस्त्र मारने के काबिल नहीं है, यह भी शक्ति नहीं है कि कर्ण से युद्ध कर सकें। अर्जुन कृष्ण को लेकर के कहीं गए थे, कोई दूसरे देश के राजा थे, उनको मारने के लिए, उससे युद्ध चल रहा था, इसी महाभारत के युद्ध का ही पार्ट था उसी में, क्योंकि जब दो लोग लड़ते तो तीसरा वो बीच में नहीं कहीं आता था। आज का नहीं है कि कभी कभी वहाँ भी गड़बड़ी हुई है, कई बार हुई है, लेकिन नियम तो यही था, जो अगर हम आप लड़ रहे हैं तो तीसरा उसमें नहीं आएगा। हाँ, चाहे कोई हार रहा है, कोई आपका प्रिय है या कैसा भी था, सूर्योदय में शुरू होगा, शाम को सूर्यास्त के समय बंद हो जाएगा, तो वो सूर्यास्त के पहले ही चले आएगा। उधर जब अर्जुन को मालूम होता है, भगवान बताते हैं कि युधिष्ठिर का मन बहुत ही दुखी है, तो दोनों देखने के लिए आते हैं। जब अंदर आते हैं तो पहले तो युधिष्ठिर बहुत खुश हुए कि शायद मेरा भाई कर्ण को मार करके आया होगा, क्योंकि सूर्य अभी थे, सूर्यास्त नहीं हुआ था, तो उसके पहले आने का कोई कारण नहीं होता, युद्ध को छोड़ करके कोई जाता नहीं था। तो उन्होंने बोला, उसको बहुत शाबाशी दिया कि मेरे भाई तुम बहुत अच्छे, कर्ण को मार दिया, और कर्ण ने मेरे को बहुत मेरा अपमान किया, तुमने उसका बदला ले लिया। फिर अर्जुन बोलता है, नहीं भैया, अभी कर्ण जिंदा है, अभी मारा नहीं गया है, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए, सुना तो आपको देखने के लिए आया। उस पर युधिष्ठिर गुस्सा हो जाते हैं थोड़ा सा बहुत। अर्जुन को भला बुरा कहने का मतलब, छोटा भाई तो ही है, धिक्कार है तेरे को, तेरे बल को, और तेरे गांडी धनों को भी धिक्कार है। अब अर्जुन ने यहाँ पर एक प्रण किया था, किसी को बताया नहीं था, कि जो मेरे गांडी धन्ना का, मेरे पौरुष का जो अपमान करेगा उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुरंत ही वो तलवार निकाल लेता है। भगवान खैर कहते हैं क्या, तो अर्जुन अपना प्रण बताता है, कहते हैं कोई बात नहीं, तेरे से ये बड़े हैं ना, तो तू करके बोल दे तो तेरा प्रण भी हो जाएगा और उनका अपमान हो जाएगा। बड़े लोगों का अपमान ही उनकी मृत्यु होती है। तो इस प्रकार से वो तू करके बोला। उधर युधिष्ठिर को भी, वो भी खड़े हो जाते हैं, तलवार निकाल लेते हैं, कहते हैं जब मेरा भाई ही मेरी बेइज्जती कर दिया तो मेरा जीना ठीक नहीं है, मैं आत्महत्या करूँ। भगवान ने किसी प्रकार से चिपक करते हैं, समझाते हैं। भगवान, अब देखो, भगवान अगर नहीं होते तो क्या जीत सकते थे पांडव कभी? इतने भले भले लोग थे। उधर इधर कोई ऐसा नहीं था कि इच्छा मृत्यु वाला, उधर भीष्म इच्छा मृत्यु वाले थे, बड़े बड़े वीर, अश्वत्थामा और कृपाचार्य, वह कोई मार ही नहीं सकता था, वह हाँ अमर थे, उस कल्प तक अमर रहेंगे, अभी भी जिंदा हैं। हाँ, और द्रोणाचार्य इनके गुरु थे, सबके गुरु थे। द्रोणाचार्य कम बलवान नहीं थे, भीष्म पितामह
इच्छा मृत्यु भी उनके अधीन थी और सबसे ज़्यादा बल भी था। कर्ण भी कम नहीं था, दुर्योधन भी कम नहीं था। 10,000 हाथियों का बल था दुर्योधन के पास, 10,000 हाथियों का बल था इतना। हालांकि भीम के पास भी ऐसे ही बल था 10,000। भीम भी बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन फिर भी दुर्योधन से गदा युद्ध में यह जीतते नहीं अगर यहाँ पर नहीं मारते तो। युद्ध के नियम के विरुद्ध मारा, इसलिए जीत गए। नहीं क्यों? उनकी माँ ने जब ये युद्ध गदा युद्ध इन दोनों का हुआ उसके पहले ही उसको क्या किया था, अपनी आँख खोल करके उसको वज्र का बना दिया था। वो तो भगवान की ऐसी महिमा थी कि गुप्तांगों को ढका दिया था बलकल वस्तुओं से, नहीं तो मार नहीं पाता, कोई नहीं मार पाता। तो फिर भी का ही काम होता है। हाँ, तो इतने बड़े बड़े लोग थे, इधर कोई नहीं था। और एक शल्य ऐसे थे, इनके मामा सहदेव के खास सगे मामा थे, सबके मामा। अच्छा प्रेम था, युद्ध उधर से कर रहे थे लेकिन उनका मन, उनका आशीर्वाद पांडवों की तरफ था, क्योंकि इधर से थे। क्यों चले गए थे? उसका कारण यह था कि जब वो आ रहे थे अपनी सेना के साथ में, दोनों की तरफ से निमंत्रण गया था, तो बीच में दुर्योधन जगह जगह उनकी सेवा किया। उससे वह उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हारे पक्ष में लड़ूंगा, क्योंकि नमक खाया हम तो तुम्हारे पक्ष में। तो वो उधर चले गए थे, लेकिन उनका मन इधर से था। जैसे भीष्म पितामह लड़ते उधर से थे, मन इधर था, आशीर्वाद इधर देते थे। लेकिन अगर उधर भी महात्मा विदुर रहते तो शायद यह बात ऐसा भी नहीं हो पाता। क्यों? दोनों धर्मराज के अवतार थे, युधिष्ठिर भी और वो भी। क्या था इसके पीछे भी एक कहानी आती है, यह थोड़ा सा प्रक्रिया भी बहुत समय इसमें लग रहा है। हाँ, एक मांडव ऋषि थे, मांडव ऋषि थे। एक समय वो अपना ध्यान लगा के तपस्या कर रहे थे जंगल में। पीछे से दो चोर आते हैं, एक राजा का सामान चोरी करके ला रहे थे, पीछे से राजा के सैनिक पीछा कर रहे थे। तो इनके पास में रख करके वो भाग जाते हैं, फिर भी दोनों पकड़ लिए जाते हैं। तो वह जो राजा के सिपाही थे इस महात्मा को भी ले जाते हैं और राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं यह राजन, यह जो साधु है, हमें ऐसा लगता है कि यह भी ढोंगी साधु है, इनका मिला हुआ है, इनके साथ मिला हुआ है, क्योंकि जो चोर चोरी करके ले गए थे वह सारा सामान इसके पास मिला है। कहते ठीक है, तीनों को सूली पर चढ़ा दो। उस समय सूली पर क्या पोजीशन थी, भाले गड़े होते तो भाले पर बैठा दिया जाता था, तो वह शरीर में पूरा जो भी नीचे होता था सब धस जाता था और मर जाता था, मृत्यु हो जाती थी। तो जैसे ही बैठाया गया, दोनों चोर तो तुरंत मर जाते हैं, यह उसी पर पद्मासन लगा करके अपना ध्यान कर रहे हैं। मांडव ऋषि थे, सिद्ध महापुरुष थे। जब सैनिकों ने देखा ये तो कुछ नहीं तो बड़ा कोई महान संत है, दौड़ करके राजा के पास जाते हैं, सारा कहानी बताते हैं कि राजन बहुत गलती हो गई, वह जो महात्मा था वह तो कोई सिद्ध महापुरुष है। राजा भी आते हैं, क्षमा मांगते हैं और उतरवाते हैं नीचे, पैर पर पड़ते हैं, मेरे को त्राहिमाम क्षमा करो प्रभु, बहुत बड़ी गलती हो गई अज्ञानवश। मांडव ऋषि कहते हैं तू तो अज्ञानी है, तेरे को मैं क्षमा किया जा, लेकिन मैं धर्मराज को नहीं छोड़ूंगा, जिसने अपने जीवन में कभी भी कोई पाप नहीं किया, मेरे को सूली पर चढ़ाया। सीधे जाते हैं जमलोक को, वहाँ पर धर्मराज को कहते हैं यह बताओ मेरे को सूली पर क्यों चढ़ाया था। और चित्रगुप्त को बुलाते हैं, चित्रगुप्त देखो भाई क्या बात है। तो कहते हैं जब ये 4 साल के छोटे बालक थे उस समय एक कीड़े को बबूल के कांटे से चुभाया था, इसीलिए इनको कांटे पर सजा दी गई थी। वहाँ पर ये बोल देते हैं कि 4 साल का बालक अगर कोई अपराध करता है तो वह दंड का भागी नहीं होता, उसको सपने में, सपनावस्था में उसको दंडित किया जा सकता, क्योंकि बालक अबोध होता है, तो अबोध बालक को नहीं होता। धर्मराज का पक्ष यह होता है कि बिजली के करंट को अगर कोई अबोध बालक छुए
या जानबूझ करके छुए, कोई अनजाने में छुए, तो कर्म तो लगेगा अमृत विष है, चाहे छोटा बालक पिया, बोध बालक पिया, चाहे कोई भी मरेगा मरेगा। तो दोनों में बहुत लंबी चौड़ी शास्त्रार्थ होती है, वो यहाँ का विषय नहीं है। वहाँ पर यह श्राप दे देते हैं कि तुम संसार, यहाँ पर देवलोक में होकर के संसारियों की तरफ बातें करता है, तो जाओ तुम्हें मृत्युलोक में 3 जन्म तक तुम इस मृत्युलोक में पृथ्वी पर जाओ, और 3 जन्म में तुम वहाँ पर भोगो, 3 जन्म। तो एक जन्म में तो काशी के नरेश बनते हैं, जो कि हरिश्चंद्र जब वही बिकते हैं डोम के पर, तो उस समय वह बहुत बड़े थे, वह इतने दानी थे कि मतलब कोई गलत काम नहीं किया था उन्होंने। तो एक समय तो वह बने थे, और एक इस समय जब यह आया, क्या बोलता द्वापर, शुरू कर दिया इसने, बंद कर दो। द्वापर आता है, तो एक ही साथ 2 रूपों में अवतार लेते हैं, एक तो धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में और एक महात्मा विदुर के रूप में। तो दोनों तरफ से धर्मात्मा थे। अब जिधर धर्म होता है उधर कभी भी अनहित अधर्म नहीं होता है। तो लेकिन इधर तो धर्म आगे आगे चलता था, युधिष्ठिर आगे चलते थे, जो कहते थे सारे पीछे पीछे चलते, और उधर शासन चलता था दुर्योधन का। विदुर को कहते थे जो हम कह दें उसको ठप्पा लगाओ, अब विदुर मानते नहीं थे। अंत में कहा विदुर तुम्हारा मन उधर है, तुम उधर वाली पांडव वाली बात करते, इसलिए इस राज्य में से निकल गए। उनको निकाल दिया जाता, खुद ही वो निकल जाते हैं कि मैं तेरे राज्य में नहीं रहूँगा, छोड़ करके यात्रा पर चले जाते हैं, किसी तरफ से नहीं लड़ते। जिस समय वह जाते हैं उसी समय कौरव वंश अनाथ हो जाता है, मतलब दुर्योधन का खेमा अनाथ हो जाता है। नहीं जाते तो शायद यह घटना नहीं होती। जैसे विभीषण जब रावण ने लात मार करके निकाला था, तो वहाँ समय एक लंका कांड में चौपाई आती है, भय अनाथ, जिस समय विभीषण गए थे उसी समय लंका अनाथ हो गया है। हाँ, कोई भी धर्मात्मा होता है, जहाँ होता है उसका कभी हमेशा रक्षा होती है, और जहाँ धर्म नहीं है वहाँ पर कोई रक्षक नहीं होता है। तो धर्म ही आपकी रक्षा करता है, अधर्म हमेशा हमें मारता है, परास्त करता है। ठीक है, समझ में आ रहा? तो धर्म क्या है, यहाँ पर धर्म का अर्थ दूसरा लिया गया है कि आपका कर्तव्य। कर्तव्य के पहले चूंकि स्वधर्म है, तो आप अपना निर्णय करो अपने हम से कि आप कौन हो, आप जो हो उस परिस्थिति में उसके अनुसार आपका कर्तव्य अलग अलग हो जाएगा। जैसे बताया गया, कभी आप पुत्र के रूप में करोगे, कभी शिष्य के रूप में, कभी गुरु के रूप में, कभी हो सकता प्रतिद्वंदी के रूप में भी कहो, कभी मित्र के रूप में। तो इस प्रकार से तो ऐसा चूँकि भगवान अर्जुन की हर एक बात को जानते थे, उसके मन को जानते थे कि क्षत्रिय है, क्षत्रिय इसके रग रग में भरा हुआ है। और दूसरा युधिष्ठिर का छोटा भाई है, जो युधिष्ठिर करेंगे वही करेंगे, गांडे दन्नों वाला तो मैंने सुनाई दिया था। तो इसलिए भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं, स्वधर्मम अपि चावेक्ष, अगर तुम अपने धर्म के नज़रिए से देखो, क्योंकि तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, विकंपतु अर्हसि, तो इसमें कोई आश्चर्यचकित मत हो, तुम कांपो मत, तुम घबराओ मत। धर्मादि युद्ध श्रेयो अंत क्षत्रिय से, क्षत्रियों के लिए धर्म युद्ध से बढ़ करके कोई युद्ध नहीं होता। क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, अब उसका यही था, जहाँ जहाँ उसकी निष्ठा थी उसी पर भगवान प्रहार कर रहे, चोट कर रहे। हमेशा जब जहाँ निष्ठा होती है ना, जिसकी ममता जहाँ होती है ना, जब वहीं पर चोट किया जाता है तब उसे याद आता है कि तुम अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय जब भी धर्म, यह युद्ध तुम्हारे पर थोपा नहीं गया है, यह धर्म का युद्ध आगे आगे आकर के बताया जाएगा। तो यह धर्म युद्ध आ गया है, तो तुम्हारा यह परम कर्तव्य है कि तुम युद्ध करो। इससे क्यों पीछे हटते हैं? हाँ, इससे पीछे मत हटो, क्योंकि आपका
धर्म है क्या? क्षत्रिय का धर्म है धर्म युद्ध में भाग लेना, लड़ना, असत्यों को मारना, जो भी विपक्षी है धर्म को मारना। इसमें क्या होता है, धर्म से विचलित होना या कंपित होना यह उचित नहीं है। विकंपित हो, वि माने विशेष, कंपित माने कांपना। तो कांपना, विशेष रूप से कांपना, यह आरहा से ठीक नहीं है। इसलिए यह जो श्रेयस्कर, श्रेयस्कर, बहुत ही उत्तम इस समय तुम्हें मिला है क्या? धर्म युद्ध, तो उसका पालन करो। इसके भाष्य में बस इन्हीं शब्दों का अर्थ बता दिया गया है। स्वधर्मम का मतलब स्वधर्म क्षत्रिय युद्धम तम, क्षत्रिय का जन्म है युद्ध। अपि अपेक्षितम न विकम्पतुम प्रचलितुम न, तो इसका प्रचलितुम मतलब चलना नहीं होता, विकम्प कांपना। और हसी स्वभाव का धर्म आत्म स्वभाव इत्यभिप्राय, इसका धर्म से विचलित नहीं होना, इसका मतलब इसका अभिप्राय है और हसी। तो यहीं पर बताया गया कि अपने धर्म से, तुम अपने धर्म से विचलित मत हो, कांपो मत, कंपित मत हो। उसके ही नज़रिए से तुम देखो कि तुम्हारा पहले तुम निश्चित करो तुम्हारा धर्म क्या है, और जो धर्म निश्चित कर लो तो उससे विचलित मत हो। धर्म का मतलब अपने कर्तव्य को निश्चित करो। हाँ, धर्म मत छोड़ो। अगली जो नीचे वाली पंक्ति है उसका बताते हैं, तत्स युद्धम पृथ्वी जयोद्धारण धर्मार्थ जय वारण। अगर युद्ध पृथ्वी का राज जीतेगा, धर्म का तो पालन करेगा, प्रजा रक्षा होगी। अनपेतम परम धर्म तस्मात् धर्मा युद्ध श्रेय अन्य क्षत्रिय से न वितते ही जस्मात्। और उस धर्म युद्ध के बिना क्षत्रिय का कल्याण नहीं। क्षत्रिय का वास्तव में धर्म यही है कि धर्म की रक्षा करना। जितने भी तीनों वर्ण हैं, तीनों 4 वर्ण होते हैं, सबको मालूम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो तीनों धर्मों की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, इन धर्म इन पर भी कोई आपत्ति आ जाए तो रक्षा करना। और धर्म ही धर्म रहता है तो तभी संसार भी चलता, जगत भी चलता, देश भी चलता है। जहाँ जिस देश में धर्म का हानि हो जाता है वो देश भी बर्बाद होता है। देखा नहीं, अभी मोदी जी का इलेक्शन था यार, और वो अपना ध्यान साधना में समाधि में पड़े हुए थे, आज तोड़ दिए। अभी 2 बजे शायद तोड़े हैं, 2 बजे या 3 बजे ऐसे ही तोड़े। देख लो 3 दिन से, मतलब कुछ भी हो जाए हमें क्या करना है। हाँ, अपने में अपने स्वरूप में स्थित हो गए होंगे। 3 दिन तक वो तो बैठ के पागल हो जाए, वो अपने सारे घबरा गए थे। तो यह कहते हैं युद्ध किस लिए कर्तव्य है। अब कहते हैं युद्ध कर्तव्य क्यों है धर्म के लिए, तो उसके विषय में बताते हैं। अब यहाँ पर देखो, भगवान भी लड़ रहे थे धर्म की तरफ से, नहीं तो भगवान का, कृष्ण का दुर्योधन जो था संधि था, क्योंकि दुर्योधन की पुत्री थी लक्ष्मणा, उसके साथ इनके पुत्र सांब के साथ शादी हुआ था, जामवंती का पुत्र, उससे शादी हुई थी। तो एक तरह से सब नहीं बनते थे, इधर अर्जुन भानु दोनों रिश्तेदार थे। लेकिन भगवान कहते हैं मैं तेरे तरफ हूँ, न दुर्योधन के तरफ, मैं तो केवल धर्म के तरफ, जो धर्म इधर जो धर्म की तरफ लड़ेगा मैं उसी तरफ। जद इच्छया च उपपन्नम स्वर्गे द्वारम अपावृतम। कह रहे हैं जद इच्छा अनिच्छा, मतलब जत अनिच्छा, यहाँ पर बिना तुम्हारे इच्छा के च उपपन्नम, अपने आप सामने आ गया। क्या आ गया है? यह युद्ध आ गया है, तुमने बुलाया नहीं है, अपने आप ही यह धर्म युद्ध आ गया है। और तुम्हारे लिए इसलिए स्वर्ग का द्वार अपावृतम, अपावृतम कहते हैं दरवाज़ा खुला हुआ है। मारे जाओगे तो भी स्वर्ग का दरवाज़ा तुम्हारे लिए है, क्योंकि जो धर्म की तरफ से लड़ता है उसके लिए स्वर्ग ही होता है। तद इच्छया चोपन्नम, तो अपने आप ही उत्पन्न हुआ। च उपन्नम मतलब उत्पन्न हुआ है। चद इच्छा, बिना तुम्हारे किए हुए। सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते दूधम। हे पार्थ अर्जुन, यह क्षत्रियों के लिए इससे बढ़ करके सुख का अवसर कोई नहीं होता है, जो कि इस धर्म युद्ध को प्राप्त करें। जो दम ईदृशम, और वही सुखी होते हैं जो धर्म की तरफ से युद्ध लड़ते हैं। यहाँ पर देखो, हमारे सैनिक होते हैं ना मिलिट्री वाले,
कई ऐसे होते हैं कि देश के लिए तो सभी को ऐसा कूट कूट करके भर दिया जाता है कि जब भी युद्ध आता है तो उनको इतना मतलब प्रोत्साहन दिया जाता है कि देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखते हैं कई लोग तो मरते हुए भी कोई न कोई ऐसा गुप्त हथियार रखते हैं, गोला रखते हैं, दसियों को मार करके मरता है, मार हमारे करके सामने। मरता हाँ, मार के मरते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अब यह जो धर्म का युद्ध है ना, धर्म का युद्ध है, तो धर्म के युद्ध में क्या होता है कि जब आप लड़ोगे, जीत जाओगे तो आपको राज मिलेगा, और मर जाओगे, मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो भगवान यही कर रहे हैं, इससे बढ़िया, इससे बढ़ करके कोई भी तुम्हें कभी भी इतना सुंदर अवसर आएगा ही नहीं कि भाई स्वर्ग का दरवाज़ा जिसके लिए खुला हुआ है, स्वर्ग का दरवाज़ा बिल्कुल खुला हुआ है, ओपन है। और इनको मार लोगे, जीत जाओगे तो पूरा तुम्हारा राज्य है, निष्कंटक राज होगा, तुम्हारे सारे शत्रु यहीं पर समाप्त हो जाएंगे, निष्कंटक राज भोगोगे, तुम्हें किस चीज़ की चिंता है? इसका भाष तो कुछ भी नहीं दिया, वही अप्राप्तता का उपन्नम आगतम स्वर्ग द्वारम, और कुछ दिया नहीं। आगे जहाँ पर कुछ विशेष बात होती है ना, कोई विशेष बात को समझाने के लिए भगवान भाष्यकार यानी हमारे जगत गुरु आचार्य महाराज उसको 4-4, 10-10 पन्नों में भी समझाए हैं, एक एक शब्द पर, और नहीं तो कुछ भी नहीं बोले ही नहीं है, बस कोई मतलब। अगला समझ में आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला देखें, से बढ़कर कोई दूसरा कल्याण। अथ च, इसका है अथ च त्वम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्ये तथा स्वधर्मम कीर्ति च हित्वा पापम एवापससि। कहते हैं अगर तू, इसमें चेतम इमम का मतलब है च धन तू धन इमम, यदि तू, अच्छा इसके पश्चात यानी तू इस धर्म संग्राम को नहीं करेगा, यानी इस धर्म संग्राम को न करके इसे पलायन कर लेगा, भाग जाएगा, तो ततः स्वधर्मम कीर्ति, तो तुम्हारे अपने धर्म का, अपना कर्तव्य का से तुम च्युत होगे, तुम्हारी कीर्ति भी जाएगी, तुम्हारा जो जश है वह भी जाएगा, इन दोनों का हित का नाश करोगे। तुम्हारा धर्म, अपना कर्तव्य से च्युत होगे, तुम्हारी कीर्ति का हनन होगा, और पाप में वापस ऐसी, और तुम पाप के भागी हो। हाँ, पाप के भागी हो। तो कभी भी अपना कर्तव्य जो होता, कई बार होता है ना, अब मान लो धर्म का हनन हो रहा, जा रहे हो, अगर कोई किसी लड़की से छेड़खानी कर रहा, तो वहाँ पर आपका कर्तव्य होता है कि धर्म है या कि उसकी रक्षा करना। लेकिन आजकल तो ऐसा भी हो गया कि जानबूझ करके करते हैं किसी को लूटने के लिए, तो बात अलग है, लेकिन वास्तव में अगर आप समझे तो कम से कम रक्षा करनी चाहिए। तो ऐसे ही है, अगर आपके पिता के खिलाफ कोई बोले, गुरु के खिलाफ बोले, तो आपका फर्ज होता है कि वहाँ पर उससे वो करने का। तो यही है। तो यहाँ पर इस प्रकार से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हारे पास तो यह धर्म युद्ध अपने आप ही बिना बुलाया गया है, और संग्रामम, इस युद्ध को तुम अपने धर्म युद्ध को नहीं करते हो, तो तुम एक तो तुम्हारा कर्तव्य से तुम गिर जाओगे, अपना जो भी तुम्हारा कर्तव्य है उसी नीचे गिर जाओगे, और तुम्हारे जश का, कीर्ति का हनन होगा, सभी लोग निंदा करेंगे, कीर्ति कहाँ रह जाएगी। और दूसरा, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें पाप भी नहीं लगेगा, पाप के भागी भी नहीं होगा। इन श्लोकों का, इन पर कोई भगवान ने भाष्य लिखा ही नहीं, बस एक एक लाइन में, दो लाइन में समझा दिया। तो इसका भी भाष्य 2 लाइन लिखा है। अस्य चेतित्वम इमं धर्मम धर्मात् अनपेतम, इसका सिर्फ लिखा धर्म का, धर्मात् अनपेतम, धर्म से उत्प्रेत जो धर्म युद्ध है। संग्राम का मतलब युद्ध लिख दिया, चेत का मतलब तथा, तत्कारणा स्वधर्मम कीर्ति च महादेव, कीर्ति का लिख दिया महादेव आदि समागम निमित्ताम।
महादेव आदि के साथ, क्योंकि एक बार यह महादेव से भी युद्ध किए थे अर्जुन। आपको मालूम है नहीं मालूम? ना नहीं। यह महापाशुपति अस्त्र प्राप्त किया था जिस समय यह वनवास में थे। तो वनवास में जब थे हाँ। उनको पांडव पांडवों को 12-13 वर्ष का वो मिला था ना, 12 वर्ष का तो वनवास मिला था, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। अज्ञातवास में तो वही उर्वशी का श्राप था, उसके श्राप से ये साड़ी पहन करके बिरदलंगा वो नपुंसक के रूप में डांस गाना सिखा रहे थे उत्तरा को, अपने जो उनकी बहू बनी थी। और उसके पहले भगवान भेष बदल करके किन्नर का भेष बनाकर, किरात का भेष बना करके आए थे और ये भगवान की तपस्या कर रहे थे। अब शिव की प्रसन्न वो पूजा वो कर रहा था, उनका तपस्या कर रहा था। फिर भगवान से युद्ध होता है, भगवान खुश हो जाते हैं और खुश होकर के भगवान इसको पाशुपति अस्त्र देते हैं, जो नारायण अस्त्र का इसके अलावा और कोई काट था ही नहीं। पाशुपति अस्त्र इसके पास था, कर्ण के पास नारायण अस्त्र था, और दोनों का काट था बराबर। और इंद्र के पास भी जाते हैं, वहाँ से भी अग्नि से कहाँ से लड़ करके तपस्या करके बहुत सारे अस्त्रों को अर्जित किया था देवताओं को, सबको खुश करके। हालांकि भगवान शिव का तो भगवान शिव परीक्षा लेने के लिए आए थे, क्योंकि तपस्या उन्हीं की कर रहा था। अब भगवान तो बिना परीक्षा लिए कुछ करते नहीं हैं। जब मन में आ जाता चलो इसकी परीक्षा लेते हैं, परीक्षा लिया था। तो इस प्रकार से इसलिए महादेव जी का नाम आया है कि जो महादेव जी के साथ युद्ध करके तुम्हारा जो जस आया है वह जस नष्ट हो जाएगा। हमने तो कीर्ति नष्ट किया ना, कीर्ति क्या थी कि भोले बाबा को ही परास्त करके कीर्ति को पाया था, उनको खुश किया था, उससे पाशुपति अस्त्र मिला था इनाम के रूप में, पारितोषिक के रूप में। तो वह जो जस है वह भी नष्ट हो जाए। अरे सभी राजा क्या कहेंगे, तो भगौड़ा इसके पास तो कुछ नहीं था। जब हम लोगों के पास हम लोग नहीं थे तो यह बनता था बड़ा लड़ाकू। जब हम लोग आ गए, हमारे जब सामने आ गए तो भाग गया, यही तो कहेंगे। तो उनका रूप बना लिए थे। और तो स्वधर्म और कीर्ति का त्याग होगा, इतना ही नहीं और आगे क्या होता है। अकीर्तिं चाप्य भूतानि कथयिष्यन्ति अव्ययम् संभावितस्य च कीर्तिं मरणादि इति उच्यते। कह रहे हैं बहुत दिनों तक अस्थायी रूप से जो तेरी कीर्ति थी, अकीर्ति चाप भूतानि कसंत्यम ते अव्ययम्, वह तेरी निंदा करके अब वह स्थायी रहने वाले अब कीर्ति भी नहीं। जो बिल्कुल गए गुजरे हैं वो भी तेरी निंदा करेंगे। हाँ, अकीर्ति तेरी अकीर्ति, कीर्ति का मतलब जस, अकीर्ति का मतलब निंदा हो गया। अकीर्ति चापि भूतानि, वे प्राणी च अपि वे भूतानि भी करेंगे, वह प्राणी भी, वह जीव भी निंदा करेगा, तेरा निंदा करेगा। कथयन्ति ते अव्ययम्, जो कि बिल्कुल अब गया गुजरा नहीं है लेकिन मरने वाला ही है, वो भी तेरी निंदा करेगा। ते अव्ययम् संभावितस्य इत्यादि गुणों से तुम्हें जो प्रतिष्ठा या जस मिला हुआ है, च अकीर्तिम मरणादि उच्यते। कह रहे हैं तेरा जब जस जाएगा, तेरी लोग निंदा करेंगे तो तेरे मरने से बढ़ करके ही होगा। मान लो तो युद्ध छोड़ करके जाएगा तो सारे तुम्हें कहेंगे कि भगौड़ा है, भगौड़ा है, सभी कहेंगे भगौड़ा है। और नहीं तो तेरा कोई कहेंगे नपुंसक था, अभी पीछे साल भर तो ये नपुंसक के रूप में थे ही, तो वह नपुंसक है, वह क्या लड़ेगा, उसके पास क्या शक्ति थी, वह तो एक बस हम लोगों जब नहीं युद्ध में थे तब तक के लिए था वो। और तू कहीं भी तो जंगल में रहेगा, कहीं जिंदा रहेगा, भागेगा तो जिंदा ही रहेगा। तो जब सुनेगा तो तेरा जब ये हुआ जो जस तुम्हें मिला हुआ है, इतना बड़ा तपस्या किया था, जस इकट्ठा किया हुआ है, और वो भी कहेंगे जो कि दुर्योधन भीष्म आदि सभी सम्मान के दृष्टि से तुम्हें देखते हैं। ऐसे नहीं, कर्ण भी अर्जुन को सम्मान के दृष्टि से देखता था, दुर्योधन भी बेशक वह प्रतिद्वंदी था लेकिन
अर्जुन को सम्मान के दृष्टि से गंधर्व देखता था। हाँ मानता था कि है हमारे परिवार में महारथी। वही होता है। लेकिन भागेगा क्या? वह लोग जो सम्मान के दृष्टि से देख रहे हैं वो भी निंदा करेंगे ना। निंदा करेंगे। हाँ? हाँ, कि भाग गया। भाग आया। कोई भी भाग जाए। युद्ध नहीं किया। भाई देखो, एक तो होता है युद्ध में, होता है युद्ध में मर गया या मार दिया या घायल होकर के भागता है, युद्ध से आ जाता है अपना जान बचाने के लिए, वो तो खैर थोड़ी सी अलग हो जाती है। हालांकि युद्ध का मतलब घायल होने के बाद भी जो हमारे सैनिक होते हैं भागते नहीं हैं, वो मरते दम तक अपना काम करते रहते हैं। बल्कि हमारे युद्ध में हमारा किसी भी सेना होती है, किसी भी देश की हो, कोई घायल हो जाता है तो उसको ले जाने वाला भी अपने बूथ को छोड़ करके जहाँ पर खड़ा है उसको ले जाने की बचाव नहीं करता है, न उसको बचाने की कोशिश करता। पीछे से दूसरी फोर्स होती है उनको ले जाने के लिए घायलों को, वह अपनी ही बागडोर संभालता है जिससे कोई इधर हमला ना कर सके। तो कोई ले नहीं जाता है, कोई सहायता भी नहीं कर पाता है, पानी तक नहीं कोई पिला पाता है। हाँ, दूसरी सेना होती है, दूसरे पुलिस होते हैं उनको ले जाने के लिए, उनकी दवा दारू करने के लिए। तो यही चीज़ें यहाँ भी है ना, यहाँ पर तो और कोई नहीं है। लेकिन सीधी बात यह है कि जिसका बहुत नाम हो, किसी का भी नाम हो, मान लो कोई बहुत धनी भी व्यक्ति है, सेठ व्यक्ति है, ऐसी परिस्थिति आ गई कि उसका बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया और वह बिजनेस छोड़ करके भागता है, तो उसको क्या लोग कहते हैं, जो जिससे भी इसको देना लेना होगा उसको गाली ही देंगे ना। हाँ, बराबर। बराबर देंगे, गाली देंगे। गाली दी। और नहीं होगा तो कुर्की होकर के उसका जो संपत्ति होगा सब भी पूछ जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर कोई वीर बहादुर होता है तो वह जाता है, भाग जाता है युद्ध से, तो वह इतना लोग उसको बुरा भला कहते हैं, उसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। अगर वह सुनता है तो मरने के अलावा कोई नहीं बचता। उससे अच्छा तो लड़। हाँ, लड़। हाँ, तो यही भगवान यही उसको सुना रहे हैं कि अगर तुम युद्ध से भागेगा तो क्या क्या तुम्हें सुनना पड़ेगा। तेरी जो कीर्ति है, इतनी सुंदर कीर्ति, दुश्मनों के नज़रिए में भी तो बहुत श्रेष्ठ है, बना हुआ है। वह सभी जो कुछ भी जिनके पास नहीं ताकत है वो भी तेरी निंदा करेंगे। वो तो करेंगे ही, जो सिपाही हैं वो भी निंदा करेंगे, भगोड़ा। मरण से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सारी की सारी प्रतिष्ठा, सारा का सारा जस सब चला जाएगा। और जब उसको सुनेगा अपनी निंदा को, तो तुम मरने से वह कम खराब नहीं है, उससे अच्छा मरना ही, मरना अच्छा। मरने से ही बढ़कर। अब इसका भाष्य थोड़ा सा देखें। अकीर्तिम च अपि भूतानि कथ्यन्ते तव अभ्याम दीर्घकालम। मतलब उसकी कीर्ति जो थी बहुत दिनों से अर्जुन सबके अंदर छाया हुआ था कि बहुत बड़ा धनुषधारी है। इसके बराबर जिस समय वो अपने गुरुकुल में पढ़ रहा था उस समय भी उसके समान कोई धनुष वाला नहीं था। बल्कि जब मत्स्य का भेदन किया था द्रुपद के साम्राज्य में, तो केवल अर्जुन ही था जो कि भेद कर पाया था, मछली को मार दिया था। मछली को मारा था और मछली को केवल उसकी आंखें दिखाई दे रही। पानी में कैसा पानी बढ़िया देखो। क्या मतलब इसका इतना गुण वाला। तो इसका जस बहुत समय से अस्थाई था, चिरस्थाई था, ऐसा थोड़े समय के लिए नहीं था। धर्मात्मा शूर इति एवं आदि गुणई, यह धर्मात्मा भी था। तो अगर कोई धर्मात्मा भी हो, बलवान भी हो, तो इन सभी गुणों से युक्त हो, तो उसका किसी भी समय अगर कोई निंदा करे, निंदा कब करेगा? भागेगा कोई है, या कोई ऐसी विशेष घटना हो जाएगी तो मरने से भी कम खराब नहीं होती है। संभावित कीर्तिम वरम मरणम इत्यर्थ। क्योंकि इज्जतदार पुरुष के लिए अपकीर्ति यानी अपजस के बजाय मर जाना ही श्रेष्ठ होगा। मर जाना ही श्रेष्ठ है, मरने से ही बढ़कर। हाँ। दूसरा अर्थ देखें। भयात् ऋणात् उपरतम मत्स्यन्ते त्वां महारथा
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा दासस्य लाघवम् करके कह रहे हैं। भयात ऋणात उपरतम, कर्ण आदि के भय से लोग यही कहेंगे कि जितने वहाँ के महारथी हैं उनके डर से तू युद्ध से उपरत माने हट जाना या भाग जाना। भयात ऋणात मतलब वह जो कर्ण इत्यादि हैं, यहाँ पर कर्ण होना चाहिए लेकिन उसका अर्थ कर्ण ही लगाया गया कि कर्ण ही से सबसे ज़्यादा खतरा था इसको। कर्ण को इससे खतरा था क्योंकि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य उनका तो मन इन्हीं के तरफ था ना। बलवान थे, सब कुछ था, लेकिन मन तो इनसे लग जुड़ा हुआ था। अर्जुन को तो कोई मानने नहीं चाहते थे। हाँ, जीते चाहते थे। तो यह जो कर्ण आदि का भय है, तो इससे तू डर करके जो है युद्ध से तू भाग रहा है। तो दुर्योधन तो यही समझेगा, उसके अन्य भाई भी यही समझेंगे कि तू डर करके भाग रहा है। मत्स्यन्ते का मतलब चिंतन न कृपया आई थी, मतलब चिंता करेगा। और क्या होगा? लाघवम, लघुता को प्राप्त होगा। लाघवम का मतलब छोटा बन जाएगा। जो बड़ा है अभी जस तेरा है उससे तुम छोटा बन जाएगा। जैसाम चतम दुर्योधन आदि नाम बहुमतो मानी बहुत से लोगों के नजरों में दुर्योधन आदि के अंदर जो तुम गुणों से युक्त बहादुर और बहुमता बहुत लोगों प्राणियों के अंदर तुम जो अभी श्रेष्ठ धनवा गांडी धनवा कहलाते हो, धनवा धारण करने वाले या धर्मात्मा गुणवान कहलाते हो, उससे तुम बहुत ही छोटे हो जाओगे। मतलब यह सारा यह 3-4 श्लोकों में भगवान ने केवल एक ही बात कही है घुमा फिरा करके कि हे अर्जुन, तुम युद्ध से भागोगे तो तुम्हारा अपजस होगा, तुम्हारी लोग निंदा करेंगे। जो तुम्हारा कभी बड़ाई करते थे वो भी तुम्हारी निंदा करेंगे, और छोटे से छोटे बड़े से बड़े सबके नज़रों में तुम गिर जाओगे। और तुम्हारे जो मरने में दुख होता, कष्ट होता, उससे भी ज़्यादा जब तुम निंदा को सुनोगे तो उससे ज़्यादा, उससे अच्छा तो तुम युद्ध में मर जाओगे। तो भगवान के उद्देश्य है यहाँ पर अर्जुन के मन को समझ करके अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करना है। क्योंकि पहले बताया गया था कि पीछे एक उसका क्या बोलता है शकुनी का पुत्र था जिसको धृतराष्ट्र ने भेजा था, जिसका नाम उलूक था। उलूक को इसीलिए भेजा था कि किसी तरह से अर्जुन को समझा बुझा करके युद्ध से अलग कर दो। फिर तो कर्ण सबको मार देगा, पहले बताया था। पूरे रात भर इनको समझाया था। वह इसके चित्त में बैठा हुआ है, अर्जुन के चित्त में बैठ गया है कि वास्तव में यह सब हमारे भाई हैं, हम कुरुवंशी हैं, शांतनु के पुत्र हैं। शांतनु के पुत्र हैं जिनके विचित्रांगद और दूसरा क्या थे, एक विचित्रांगद थे और एक और थे। 2 पुत्र थे। और फिर धृतराष्ट्र उनके विचित्रांग उनके अनुसार एक धृतराष्ट्र हुए और दूसरे से अपना पांडु हुए थे, ये हुए थे। तो शांतनु कितने बड़े प्रतापी राजा थे, उनके पुत्र थे। उन्हीं के पुत्र भीष्म भी थे, भीष्म पितामह भी थे। शांतनु की शादी उसके मत्स्य से हुई थी, मत्स्यगंधा के साथ में। जो गंगा जी जिसको रूप में, अरे मत्स्यगंधा नहीं बल्कि वह जो गंगा रूपणी जो बनी थी, गंगा जी जो है उन्हीं से शादी हुई थी, उन्हीं से भीष्म पितामह बने हुए थे। हाँ, के साथ जैसे ही उनको यह उन्होंने शादी करने में शर्त यही दिया था कि जैसे ही मैं हमेशा जो भी पुत्र होगा उसको मैं क्या करूँगा, नदी में डाल दूँगा। लेकिन जिस समय तुम उसको हमारे पीछा करोगे न उसी समय में अंतर्धान हो जाऊँगा। तो जब भीष्म पितामह हुए थे उस समय
ऐसा हुआ था। वो कहानी बड़ी लंबी है तो बस इसको साथ में गंगा पुत्र। गंगा पुत्र गंगा पुत्र इसीलिए देखे तो गंगा ना वो पुत्र जो थे। पानी आठ पार बाटू बार। आठ थे, आठों वसु हैं। हाँ वही जो आठों वसु देवता माने जाते हैं उसी में से तो 7 तो पैदा होते ही मार डाला था उन्होंने, क्योंकि एक ऐसा पाप किया था, गलती हुई थी उसमें। भीष्म पितामह ने ज़्यादा ही गलती था, इसलिए इन्होंने काफ़ी लंबी समय तक दिया। बाकी जिनका देखो आपका भी कर्म अगर बुरा कर्म है और बहुत नीचे स्तर का है तो आप पैदा भी होगे, जन्म लोगे भी तो तुरंत ही आप चले जाओगे। हाँ तो तुरंत जो चला जाता है, पैदा होता चला जाता, समझो कि बहुत बड़ा पुण्य किया था। वो तो कोई एक छोटी सी गलती हो गई थी जिसके कारण से जन्म का दुख उसको भुगतना पड़ा, चला गया। संसार का दुख तो उसको नहीं देखा ना। संसार में या संसार जो है दुख का घर कहा जाता है, दुख का ही घर कहा जाता है। अरे 1 घंटे से ऊपर हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, समाप्त करते हैं। तो दुख का घर कहा जाता है। तो इस संसार में आकर के दुख तो आपको मिलेगा, सुख यदि थोड़ा मिलेगा तो दुख आपको कितना मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा, तो दुख ही मिलेगा। तो इसलिए ऐसा कर्म करो कि इस संसार में न आना पड़े। और उसके लिए क्या है, अपने आप को जानो, आप कौन हो। कम से कम आप शरीर नहीं हो, यह तो दृढ़ निश्चित कर लो। तो इसलिए शरीर आपका नहीं है तो शरीर से जो जो संबंध हुए हैं, जो जो जितने भी संबंध इस संसार में, सब शरीर के कारण है। शरीर अगर अपना नहीं मानोगे तो शरीर के संबंधियों को भी आप अपना नहीं मानोगे, तो उनसे अपना नाता, तो दुख का विसर्जन होगा, दुख आपका वहीं चला जाएगा। और जब तक आप शरीर को मानोगे कि हम शरीर हैं, तब तक शरीर को कुछ भी कांटा भी चुभेगा तो आपको कष्ट होगा। शरीर का कोई भी संबंधी है उसको बुखार उसको होगा और दुख आप होगे। तो इसलिए शरीर वास्तव में आप नहीं हो, आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा ही हो। तो आप अगर उसको नहीं मान पाते तो कम से कम शरीर को तो पहले छोड़ो, जीव भाव में आओ। और फिर बाद में जब वो पक्का हो जाए फिर जीव को छोड़ करके उसमें आ जाओ, फिर सारे दुखों से आपका नाता छूट जाएगा। और यहाँ पर जो है यही है कि जितने भी महारथी हैं, कर्ण है, दुर्योधन है इत्यादि, सभी महारथी क्या करेंगे, तुम्हें यही कहेंगे कि भय के कारण, हमारे भय के कारण अर्जुन जो है युद्ध से पलायन हो गया, भाग गया। जैशाम तुम च तो बहुमतो भूत्वा जासा लागो, जो तुम्हें बहुत ही अच्छा मानते थे, महान मानते थे, वो भी तुम्हें छोटा मानेंगे। अब इस 35वें तक ही हम बंद करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग भी शायद, और वो भी आने वाला। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।